अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, 8 तस्कर गिरफ्तार। डीएसटी टीम व सदर पुलिस ने की अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बड़ी संख्या में अवैध हथियार व कारतूस जब्त। सरगना प्रशांत मीणा के खिलाफ अब तक 1 दर्जन मुकदमे दर्ज। अंतर्राज्यीय स्तर पर करता है हथियारों की सप्लाई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार तक जुड़े हैं हथियार तस्करी के तार। सदर थाना पुलिस धौलपुर एवं डीएसटी टीम ने मिलिट्री स्कूल धौलपुर के पास जंगलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने बड़ी संख्या में अवैध हथियार, कारतूस एवं हथियार तस्करी के लिए उपयोग में लाने जाने वाले वाहनों को जब्त किया है। ये राजस्थान के अलावा कई प्रदेशों में अवैध हथियार और अवैध कारतूसों की तस्करी करते थे। आरोपी बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों तक अवैध हथियार पहुंचाने थे। पुलिस ने ये कार्रवाई भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के द्वारा बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की है। सीओ सिटी धौलपुर मुनीश कुमार मीणा ने बताया कि संगठित गिरोह बनाकर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले शातिर बदमाश प्रशांत पुत्र मलखान सिंह मीणा, उम्र 22 साल, निवासी हासई, थाना कंचनपुर, जिला धौलपुर, मोनू पुत्र गोठियाराम मीणा, उम्र 23 साल, निवासी पुरिंगमा, थाना नादनपुर, जिला धौलपुर, राजेश पुत्र रामजीलाल गुर्जर, उम्र 22 साल, निवासी मनोहरपुर, जिला जयपुर ग्रामीण, महेश पुत्र चौथुराम, उम्र 22 साल, निवासी निमटिया, थाना जमवा रामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण, सुनील पुत्र रामफूल गुर्जर, उम्र 23 साल, निवासी चौमुखा की ठांडी, जमुवा रामगढ़, जयपुर, अजय पुत्र रामबाबू गुर्जर, उम्र 22 साल, निवासी गजपुरा, थाना बाड़ी सदर, जिला धौलपुर, देवेंद्र पुत्र गोपाल सिंह गुर्जर, उम्र 30 साल, निवासी तिघरा, थाना सदर, जिला धौलपुर और आंसू पुत्र सुरेश गुर्जर, उम्र 22 साल, निवासी गजपुरा, बाड़ी, जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 8 बदमाशों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल 32 बोर, एक अवैध रिवॉल्वर 32 बोर, एक अवैध देसी कट्टा 12 बोर, 32 बोर के 52 कारतूस, 12 बोर के 24 कारतूस सहित कुल 76 कारतूस एवं हथियारों की तस्करी के उपयोग में लाए गए 2 वाहन बुलेरो व स्विफ्ट कार को जब्त किया है। एसपी सुमित मेहराणा ने बताया कि गिरोह का सरगना प्रशांत मीणा है, जिसके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में अब तक 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। अवैध हथियारों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा, डीएसटी टीम प्रभारी सुरेंद्र सिंह, शिव कुमार एएसआई, हेड कांस्टेबल जालिम सिंह, दिनेश कुमार, कांस्टेबल विजय सिंह, रोमन सिंह, पातीराम, दीनदयाल हेड कांस्टेबल, डीएसटी टीम ईश्वर दयाल, माखन सिंह, अश्वनी, आरएससी डीएसटी टीम सुरेश हजारी, अशोक, सूबेदार धर्मेंद्र, नरेश, शिशुपाल, कुलदीप, वसुदेव, कांस्टेबल चालक डीएसटी राजकुमार, दिलीप सिंह शामिल है। रात की को जैसी सूचना मिली थी सदर थाना की टीम और डीएसटी की टीम के द्वारा जो अपना 8 मील वाला मिलिट्री स्कूल का वाला रास्ता है उधर के जंगलों में घेरा दे के 2 गाड़ियों में थे। एक स्विफ्ट गाड़ी थी, एक बोलेरो गाड़ी थी। इन 8 व्यक्ति को पकड़ा है, हथियार बरामद किए हैं और इनके तार कहाँ जुड़े हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कल देर शाम को मिलिट्री स्कूल एरिया जो कि सदर थाना इलाके में पड़ता है, वहाँ पर डीएसटी टीम को एक सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग एक स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट गाड़ी में हैं और मिलिट्री स्कूल के जंगलों में संदिग्ध अवस्था में देखे गए हैं। इस सूचना पर थाना सदर और डीएसटी की एक टीम तैयार की गई, जिसका नेतृत्व सदर थानाधिकारी राम नरेश मीणा जी कर रहे थे। इस पूरी टीम ने घेरा देकर और जो आरोपी थे कुल 8 आरोपी पकड़े हैं। अधिकारी आमजन की समस्याओं के प्रति दे ध्यान, भजन लाल जाटव। सांसद भजन लाल जाटव ने सर्किट हाउस धौलपुर में की जन सुनवाई। बोले, धौलपुर जिले के अधिकारी आमजन की समस्याओं के प्रति नहीं है गंभीर। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद पूर्व मंत्री भजन लाल जाटव रविवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में आम जनों से मुलाकात की और जन सुनवाई के दौरान उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान प्रमुख रूप से धौलपुर जिला मुख्यालय की कॉलोनियों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव, क्षतिग्रस्त सड़क एवं सड़कों में गड्ढे, पेयजल आपूर्ति, सीवर आदि समस्याओं से लोगों ने सांसद भजन लाल जाटव को अवगत कराया। सांसद भजन लाल जाटव ने कहा कि धौलपुर जिले के अधिकारी आमजन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं हैं। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के प्रति गंभीर रहते हुए आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। सांसद भजन लाल जाटव ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। किसान, मजदूर एवं आमजन की कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि करौली धौलपुर रेल परियोजना जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जिसको मंजूर किया गया था, दिल्ली में रेल मंत्री से मुलाकात कर इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने की मांग की है।
उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर जिले में भरतपुर धौलपुर सड़क एवं धौलपुर से करौली सड़क मार्ग को 4 लेन करने की मांग की जा रही है, जिससे आवागमन को सुगम बनाया जा सके। उन्होंने धौलपुर जिले से निकलने वाले एक्सप्रेसवे का लाभ जिले के लोगों को मिले, इसके लिए केंद्रीय मंत्री से धौलपुर शहर में सड़क डायवर्जन कर सुविधा प्रदान करने की मांग की है। सांसद भजनलाल जाटव ने सरमथुरा करौली जिले में बनाए जा रहे वन्यजीव अभ्यारण्य को लेकर कहा कि इससे वहां के लोगों में आक्रोश एवं रोष है। इसके बनने से वहां के निवासियों को अपनी जगह से बेदखल होना पड़ेगा और उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। सांसद भजनलाल जाटव ने सभी की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित साकिब बिहारी शर्मा, संगठन महासचिव धनेश जैन, पूर्व सभापति कमल कंसाना, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र बीड़ा, श्रीमती दीक्षित, लकी फारूकी, मुन्ना अब्बासी, पार्षद ब्रजराज, सुरेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह मौर्य, अनिल आरेला, राजकुमार भारद्वाज, मूला सिंह तोमर, राजेश मूला आदि मौजूद रहे। आज हम लोगों ने समस्याएं सुनी है। सबसे ज़्यादा जो समस्या आई हैं वो धौलपुर के जल भराव की समस्या है। यहाँ की जो जल भराव हुआ और वो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, उनकी वजह से सब लोग परेशान हैं। और एक यहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों की शिकायत है कि लोगों की जन समस्याएं सुनते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सरकार सुने। और तीसरी चीज़, जो किसानों की फसल जो खराब हुई थी और उस टाइम सरकार ने वायदा किया था कि हम लोग इनका निरीक्षण करेंगे तो उनका मुआवजा भी मिले, इस तरह की भी शिकायत आई हैं। और कुछ अत्याचार बढ़े हैं, तो हम चाहते हैं कि अत्याचार ना हो गरीब लोगों के ऊपर। ये सब चीज़ें यहाँ पर जन सुनवाई के अंदर आई। साइबर ठगों ने युवक को किया डिजिटल अरेस्ट, पड़ोसी युवक ने ठगी से बचाया। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव जाटोली में शनिवार को युवक दिनेश शर्मा को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसके पड़ोसी दोस्त हरवेंद्र शर्मा के उसके घर पहुंचने के कारण युवक ठगों के चंगुल से छूट गया और ठगी से बच गया। दिनेश शर्मा ने बताया कि उसके मोबाइल नंबर पर एक अनजान नंबर से फोन आया और उसको बताया कि एक हवाला कारोबारी से उसके संबंध है। उसके बैंक खाते का उपयोग एक मोटी धनराशि के लिए किया गया है, जिसकी शिकायत ट्राई में हुई है, जिससे संबंधित लेटर भी ठगों ने युवक को व्हाट्सएप पर भेजा। इसके पश्चात एक तथाकथित आईपीएस अफसर से वीडियो कॉलिंग पर बात करवाई गई और समझौते के लिए बोला गया। समझौता लेटर भी व्हाट्सएप पर भेजा और पैसे की डिमांड की गई। इस पूरी प्रक्रिया में युवक को 1 घंटे तक उलझाकर डिजिटल अरेस्ट रखा गया और वीडियो कॉल न काटने के लिए धमकाते रहे। इसी दौरान पड़ोसी दोस्त हरवेंद्र शर्मा किसी काम से उसके घर आया और पूरा मामला देखा तो वह समझ गया, जिसके बाद हरवेंद्र ने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद ठगों ने पुलिस शिकायत न करने के लिए धमकी भरा मैसेज भी किया। पीड़ित युवक की ओर से मामले की शिकायत साइबर थाना धौलपुर पुलिस से की गई है। कल मेरे दोस्त दिनेश शर्मा के पास एक अनजान नंबर से कॉल आई। उस कॉलर ने बताया कि आपके एक हवाला कारोबारी से संबंध है और उस हवाला कारोबारी का एक बड़ा ट्रांजैक्शन आपके खाते में ट्रांसफर हुआ है। तो साइबर ठगों ने इनको कई तरह की धमकी दी और इनको बातों में उलझाए रखा। करीब 1-1.5 घंटे तक साइबर ठग इनसे तरह तरह की बातें करते रहे। इनको कई तरह के लेटर बना के भेजे, कई तरह के धमकाने वाले वीडियो बनाकर भेजे। तो ये साइबर ठगों के चंगुल में बुरी तरह फंस चुके थे। तो मैं किसी काम से इनके घर गया तो मैंने जाके देखा कि ये किसी से बात कर रहे हैं। तब मैंने जाके इनका पूरा वाकया देखा। मैंने फोन काट के फिर इनसे। क्या आपकी शादी में रुकावट आ रही है? क्या आपकी बेटी के लिए अच्छा घर नहीं मिल रहा? क्या आपको जॉब मिलने में परेशानी आ रही है या घर में शांति नहीं है? तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एस्ट्रो गणित ऐप, जहां हिंदी में मिलेगा आपको सभी समस्याओं का समाधान। साथ में मिलेगी राशिफल, कुंडली, पंचाग एवं अन्य बहुत सारी जानकारी जो आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आएगी। ऐप को अभी डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट, प्री, मुख्य परीक्षा, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस की तैयारी। पढ़ो उनसे जो सिलेक्शन दिलाने का दम रखते हो। गत वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में धौलपुर जिले से सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला कोचिंग संस्थान। नए बैच प्रारंभ। दिव्यांग, सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं हैं उन्हें फीस में 50% की छूट। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर।
फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिलाएं अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, पता सदर थाना, आरटीओ ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गाँव के पास, GT रोड मनिया। मोबाइल नंबर 8395 866 982 एवं दूसरा मोबाइल नंबर 9431 451 102। टाइगर रिजर्व सेंचुरी को लेकर सर्व समाज ने की बैठक, बोले हम पीछे नहीं हटेंगे, टाइगर रिजर्व सेंचुरी का विरोध करते रहेंगे। रविवार को धौलपुर जिले के बाड़ी डांग क्षेत्र में थूम के बाबू महाराज मंदिर पर टाइगर रिजर्व सेंचुरी को लेकर सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लाल सिंह महाराज ने की। बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा धौलपुर करौली क्षेत्र में बनाई जा रही टाइगर रिजर्व सेंचुरी का विरोध किया गया। बैठक में सभी समाजों के धौलपुर करौली के लोगों ने भाग लिया। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर भी बैठक में मौजूद रहे, साथ में विदेशी पर्यटक भी मीटिंग का हिस्सा बने। बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा रही टाइगर रिजर्व सेंचुरी का विरोध किया गया और सभी ने अपने अपने विचार रखे। आगामी 26 जनवरी को पंचायत स्तर पर ग्राम सभा में सेंचुरी न बनने के प्रस्ताव लेने के साथ सभी लोगों ने निर्णय लिया कि वन विभाग में जो प्राइवेट कर्मचारी लगे हुए हैं उनका विरोध करेंगे। कोई भी पंचायत के लोग वन विभाग में काम नहीं करेंगे। इस दौरान सभी लोगों ने वचन लिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें अपनी जान निछावर करनी पड़े। बैठक के दौरान जगदीश रावत, राजेंद्र सिंह वाटरमैन, निर्भय सिंह, रमेश सरपंच कुदिन्ना, पूर्व प्रधान धन्ना गुर्जर, अमर सिंह, युवा नेता अजय मीणा, ठांडी राम गुर्जर, नत्थी धोबी, सरपंच रामेश्वर दयाल खन्ना, अजय मीणा डूंगरी, रामेश्वर बाबा भरोसी आदि सैकड़ों की संख्या में डांग क्षेत्र के गांव से आए लोग मौजूद रहे। फर्स्ट ट्रैक के लिए बाड़ी से रोहित वर्मा की रिपोर्ट। महिला पर उसके पति व ससुराली जनों ने की फायरिंग, एक युवक घायल, महिला ने अपने पति पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। मां के साथ जा रही महिला पर उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी। घटना में एक युवक घायल हो गया। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता है, दूसरों पर झूठे दुष्कर्म के आरोप लगवाकर पैसे वसूलता है, विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करता है। मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के भारली गाँव का है। घटना बसेड़ी रोड पर शनिवार को हुई। महिला इमला ने बताया कि इसकी शादी 10 साल पहले भारली गांव निवासी सुमेर गुर्जर से हुई थी। उसका पति दूसरों पर झूठे दुष्कर्म के आरोप लगवाकर पैसे वसूलता है, मेरे विरोध करने पर मारपीट करता है। परेशान होकर इमला 7 दिन पहले ससुराल से भाग गई और बाड़ी के विसिंगिर बाबा मंदिर में रुकी। 2 दिन बाद वह धौलपुर की भोगीराम कॉलोनी में अपनी मां के पास चली गई। उसके पति सुमेर ने बसेड़ी थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की पूछताछ के बाद इमला शनिवार को अपनी मां के साथ थाने पहुंची और पूरी घटना बताई। कोर्ट में पेश होने पर इमला ने पति के साथ न जाकर मां के साथ रहने की इच्छा जताई। पुलिस ने उसे बाड़ी रोड के टोल तक छोड़ा, जहां से वह अपनी मां और परिजनों के साथ बोलेरो में धौलपुर जा रही थी। इसी दौरान सुमेर और उसके परिवार के लोगों ने हमला कर फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है। बाड़ी कोतवाली पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पीछा कर रहे पति और ससुराल वालों ने किया हमला। बसेड़ी पुलिस के जाते ही पीछा कर रहे पति सुमेर सिंह और ससुराल के करीब आधा दर्जन लोगों ने इमला की बोलेरो गाड़ी पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने फायरिंग भी की, जिसमें बोलेरो में बैठा इमला का भतीजा कृष्णा घायल हुआ है, जिसके कान के पास जख्म बताया गया है। इस दौरान चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर जब अन्य गाड़ियां रुक गईं तो आरोपी भाग गए। घायल कृष्णा को बाड़ी अस्पताल लाया गया। जैसे ही बाड़ी कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना मिली, वह अस्पताल पहुंची, जहां से घायल कृष्णा को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। मामले को लेकर इमला ने बाड़ी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। SHO शिवलहरी मीणा मामले की जांच कर रहे हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है। सूचना मिली कि कोई फायरिंग हो गई है। उक्त सूचना पर रवाना होकर के मैं पहुंचा तो मालूम हुआ कि बिमलेश वाइफ ऑफ सुमेर सिंह, जाति गुर्जर, निवासी भाली, थाना बसेड़ी, कुछ दिन पहले मिसिंग हुई थी, जिसकी जांच बसेड़ी थाने के द्वारा की जा रही है। और उस सिलसिले में एक नरेश गुर्जर है, उसके फादर को भी बुलाया था और उनके द्वारा उस लड़की की माँ, जो नौनी की रहने वाली है, जो ग्वालियर में किराए पर कमरा लेकर रहती थी, तो उससे वहाँ से बिमलेश और उसकी माँ थाना बसेड़ी पे आई। बसेड़ी पे मजरू ने बताया कि उसने बयान दिया कि मैं भाली नहीं जाना चाहती।
तो उस औरत को उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया। पीछे से जो भाजली का निकला वाला उसका पति उसके साथ 8-10 व्यक्ति थे, उन्होंने पीछा किया, फायरिंग की, जिसमें बोलेरो ड्राइवर कृष्णा के चोटें आई है, वो अस्पताल में है और इस संबंध में भी जांच की जा रही है। जांच से जैसी भी स्थिति स्पष्ट होगी वो क्लियर की जाएगी। हाँ, आज दिनांक 11/1/2025 को दोपहर करीब 12 बजे के आसपास की बात है। तो ये घटनाक्रम इस प्रकार है कि बसेड़ी थाने में एक इमला डॉटर ऑफ गंगाधर, वाइफ ऑफ सुमेर सिंह की गुमशुदगी, सुमेर सिंह उसके पति द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जो मूलतः रहने वाला है जो बाहरली का है, जिस पर बसेड़ी थाना इमला अपनी मां के साथ आई थी, जिसके पुलिस ने बाद अपनी दस्तयाबी के उसके द्वारा अपनी मां के साथ जाना बताया, जिसके वहाँ ससुराल पक्ष बाहरली के भी उसके पति, देवर और अन्य लोग वहाँ पर थे। तो ये पुलिस उसको वहाँ से बसेड़ी से ला करके टोल पर इनकी जो गाड़ी लेने के लिए आई थी, उस गाड़ी में इमला को और इमला की माँ को और अन्य 4 जो साथ थे इनके मिलने वाले, वो लेकर के रवाना हुए। तो जैसे कोल्ड स्टोर के पास में, तो पीछे से इस इमला का पति इस चीज़ से नाराज़ था कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं जा करके अपनी माँ के साथ जा रही है। जो सुमेर सिंह है, उसके भाई पुष्पेंद्र, गोपी और एक जसरत, मुरारी व अन्य लोग दूसरी बोलेरो में पीछा किया, पीछे से बोलेरो में गोलियां चलाई है। जो एक आदमी के, कृष्णा नाम के आदमी के कान पे हल्की सी चोट लगी है, वो संभवतः गन फायर है या नहीं, इस संबंध में मेडिकल रिपोर्ट आने से पता लगेगा। इस घटना में जो भी एक्यूज है उनको चिन्हित कर लिया गया है, जिनकी सकूनत पर व अन्य संभावित स्थानों पर तफ्तीश दी जा रही है। घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, जिसकी अनुसंधान किया जा रहा है। डरूपुरा वाले सेक्रेटरी रामेश्वर दयाल शर्मा का निधन, आत्म शांति के लिए सोमवार को होगी बैठक। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामेश्वर दयाल शर्मा, सेक्रेटरी डरूपुरा वाले मनिया का स्वर्गवास 11 जनवरी 2025 दिन रविवार को हो गया है, जिनकी आत्म शांति के लिए 13 जनवरी दिन सोमवार को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक तहसील रोड स्थित बजरंग कुटीर मनिया में बैठक रखी गई है। शोका कुल पुत्रगण अध्यापक शिव शंकर शर्मा उर्फ सिब्बो, सेक्रेटरी शैलेंद्र शर्मा, धर्म प्रकाश शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर हरिमोहन शर्मा व समस्त परिवार शर्मा कॉलोनी मनिया डरूपुरा वाले। प्रतिष्ठान SD ऑटोमोबाइल GT रोड 13 पुलिया मनिया धौलपुर। मोबाइल नंबर 77 37 57 42 65 और 94 14 93 00 48 एवं 99 29 95 73 20 और 98 29 25 21 35। एसीबी में सीआई बने सैपऊ थाना प्रभारी गंभीर सिंह। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना अधिकारी गंभीर सिंह के एसीबी में सीआई पद पर नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं। महानिदेशक पुलिस राजस्थान UR साहू की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। एसआई गंभीर सिंह का एंटी करप्शन ब्यूरो में विशेष चयन होने पर हर्ष का माहौल बना हुआ है। इस नियुक्ति के बाद थानाधिकारी गंभीर सिंह को बधाई संदेश मिल रहे हैं, तो वहीं अलग अलग कई सामाजिक लोगों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। रविवार को हॉस्पिटल मार्ग स्थित पत्रकार कार्यालय पर उनका साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। दरअसल एसआई गंभीर सिंह सैपऊ थाने पर बीते करीब 11 माह से थानाधिकारी के पद पर तैनात हैं। उनके द्वारा कानून व्यवस्था काफी हद तक कायम की है। लगातार कार्रवाई करते हुए अनेकों बदमाशों को उनके द्वारा सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। अवैध शराब, जुआ, सट्टा आदि अवैध कारोबार पर काफी हद तक लगाम लगी है। महिला अत्याचार पर भी पहले से काफी अंकुश लगा है। आपसी विवाद पर चाहे सख्ती से हो या फिर समझाइश से गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे कुशल अधिकारी की हर वर्ग में चर्चा है। अब एसीबी में पुलिस निरीक्षक के रूप में विशेष चयन के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। स्वागत समारोह के दौरान नव पुलिस निरीक्षक एसीबी गंभीर सिंह ने कहा कि थानाधिकारी के पद पर रहते हुए सैपऊ में लोगों का आपसी प्रेम और सहयोग मिला है। उससे कार्य करने में हमेशा उत्साह रहा है, वह हमेशा यादगार रहेगा। इस दौरान प्रबुद्धजन मनोज शर्मा, शैलेश कबीर, कैलाश प्रसाद उर्फ कैला कबीर, पत्रकार रजनीकांत शर्मा, पत्रकार प्रदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। 2 दिवसीय धौलपुर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी।
केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार राजभूषण चौधरी 2 दिवसीय धौलपुर दौरे पर रहेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय राज्य मंत्री 13 जनवरी सोमवार सुबह धौलपुर पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर वे स्थानीय प्रशासन से वार्ता के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं नवीन जिला चिकित्सालय धौलपुर का भ्रमण करेंगे। इसके बाद वे सरमथुरा तहसील के आदर्श गाँव पिपरेट पहुंचकर भ्रमण करेंगे। धौलपुर सर्किट हाउस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर रात्रि विश्राम के बाद अगले दिवस 14 जनवरी को वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचगांव का भ्रमण करेंगे। वे आंगनबाड़ी केंद्र नरपुरा पर अन्य प्राशन कार्यक्रम में शिरकत कर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुरानी छावनी का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय मंत्री चौधरी सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में स्थित साइंस म्यूजियम का अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आसान्वित जिला कार्यक्रम एवं केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी। निःशुल्क नेत्र शिविर का 370 से अधिक लोगों ने उठाया लाभ। रविवार को स्वर्गीय सेठ सुरेंद्र सिंह एवं स्वर्गीय सजन कुमारी बोहरा की स्मृति में टीम विवेक सिंह बोहरा, जिला स्वास्थ्य समिति धौलपुर एवं रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में द्वितीय निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन जैन धर्मशाला धौलपुर में किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक जैन समाज के संरक्षक रविंद्र सिंह बोहरा ने की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने का काम करें। शिविर में 370 से अधिक लोगों का पंजीकरण किया गया और उनके रक्तचाप, बीपी, शुगर आदि की जांचें की गई। शिविर में नेत्र परीक्षण के चयनित रोगियों का मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन रतन ज्योति नेत्र चिकित्सालय ग्वालियर में डॉक्टर भसीन की टीम द्वारा किया जाएगा। समाजसेवी विवेक सिंह बोहरा ने कहा कि यह हमारे परिवार द्वारा लगाया गया द्वितीय शिविर है। भविष्य में भी इस तरह के आयोजन आगे किए जाते रहेंगे। उन्होंने शिविर में अपनी सेवाएं देने के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मोतियाबिंद ऑपरेशन मरीजों को आने जाने, रहने एवं खाने की व्यवस्था, काला चश्मा एवं दवाइयां सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर प्रमुख समाजसेवी शैलेंद्र सिंह बोहरा, रुचि बोहरा, धनेश जैन, डॉक्टर अरुण शर्मा, करमने सिंह, बांकेलाल लोधा, पवन जैन, नेत्राम बाबूजी, सतीश चंद्र जैन, गिरीश चंद्र जैन, हरिमोहन सिंह, नौबतलाल केन, डॉक्टर सुरेंद्र जैन, सुभाष जैन, अशोक जैन, ऋषि कुमार, मोंटी पहलवान, रतन चंद जैन, वीरेंद्र जैन, राहुल जैन आदि मौजूद रहे। रिसेप्शन व सेल्स के लिए फीमेल स्टाफ की आवश्यकता। हॉट जिन मोटर्स को धौलपुर में रिसेप्शन के लिए एक और सेल्स के लिए एक फीमेल स्टाफ की अर्जेंट आवश्यकता है। संपर्क करें हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया, पता लवानिया पहले सेपो रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 94 13 31 01 56, दूसरा मोबाइल नंबर 97 85 33 23 18। धौलपुर राजाखेड़ा मार्ग पर हादसा, अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, युवक की दर्दनाक मौत। राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर शनिवार दोपहर को मछरिया चौराहे के पास एक बाइक सवार बाइक पर से अपना नियंत्रण खो बैठा, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई और बाइक सवार युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसने कुछ ही देर बाद दम तोड़ दिया।
जानकारी के अनुसार घटना में सोनू पुत्र मुन्ना लाल जाटव उम्र करीब 23 वर्ष निवासी गांव नदोरा राजाखेड़ा की मृत्यु हुई है, जो कि धौलपुर से राजाखेड़ा की ओर आ रहा था, जिसकी बाइक लहराते हुए अचानक पेड़ से टकरा गई। धमाके की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और तुरंत पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूल में शौचालय निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। बोले, विद्यार्थियों को जाना पड़ता है बाहर, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान, खटखटा चुके हैं सबके द्वार। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरि सिंह कापुरा में शौचालय नहीं होने की समस्या को लेकर स्कूल के सामने बड़ी तादाद में लोग एकजुट हुए, जहां उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में महिलाओं व बालिकाओं को खुले में शौचालय नहीं जाए, इस सोच के साथ पूरे देश में शौचालय निर्माण की योजना लागू की है, लेकिन उस योजना का इस विद्यालय में कोई असर नजर नहीं आ रहा है। विरोध प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि कई बार स्कूल में शौचालय निर्माण की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन या प्रतिनिधियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उपखंड व जिले के जिम्मेदार अधिकारी शायद प्रधानमंत्री की शौचालय जैसी महत्वपूर्ण योजना से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने बताया कि स्कूल में विद्यार्थियों को खुले में शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत परेशानी व शर्मिंदगी महसूस होती है। ग्रामीण बबलू कुमार, जयसिंह मीणा, बांके शर्मा, बनी सिंह जाटव आदि ने बताया कि विद्यालय में क्षतिग्रस्त पड़े शौचालय सहित अन्य समस्याओं को लेकर पूर्व में उपखंड अधिकारी सरमथुरा को ज्ञापन दे चुके हैं, जिसकी एक प्रति जिला कलेक्टर, डीईओ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक, यहां तक कि सांसद को भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक विद्यालय में शौचालय का निर्माण नहीं हो सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में नियमित एसएमसी की मीटिंग भी नहीं ली जाती और शिक्षक रजिस्टर में ही मीटिंग कर लेते हैं, जिस वजह से ग्रामीण अपनी समस्या नहीं बता पाते हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से स्कूल में शौचालय निर्माण कराकर समस्या समाधान की मांग की है। इस मौके पर श्री कृष्ण, लारा प्रजापति, महेंद्र सिंह, श्रीपति, वीरबल, रंजीत, मुन्ना, गुलाब, बंटी, रफीक खान, माधो सिंह आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। फर्स्ट ट्रैक के लिए नादनपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। बताएं बेटा, तुम्हारे स्कूल में शौचालय है? नहीं। तो फिर आप कहाँ जाते हो? बाहर। घर वालों से कहा है इस बात? अपने घर वालों से आपने कहा है कभी? क्या नाम है आपका? रन्या। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5वीं। समस्या ये है कि जो बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं उनके लिए शौचालय नहीं है, क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। और जैसे 8वीं क्लास की बच्ची कम से कम 14 साल की हो जाती हैं और वो बाहर शौच के लिए जाना मतलब शर्म की बात है। इस समस्या को लेकर कभी पीओ से या प्रधानाध्यापक से बात हुई है? हाँ, पीओ साहब को भी दे चुके हैं और एसडीएम साहब को भी दे चुके हैं हम, और उनकी कॉपी कलेक्टर तक पहुंच गई है। क्या कहा है एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था, अभी आज कम से कम 4 महीने हो चुके हैं उसको देके, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है हमारा। क्या नाम है आपका? जयसिंह मीणा, हरि सिंह कापुरा। किस समस्या को लेकर ग्रामीण एकत्रित हुए आज आप बताएं? शौचालय के लिए। शौचालय एसएमसी की मीटिंग में कभी भी नहीं ली गई। एसएमसी की मीटिंग होती है स्कूल में? नहीं होती है, रजिस्टर में ही हो जाती है एसएमसी की मीटिंग। आप नहीं जाता। आप उसमें सदस्य हैं? हाँ जी। कभी एसएमसी मीटिंग में ये मुद्दा नहीं उठाया आप लोगों ने? हाँ, होती नहीं है तो फिर कहाँ उठाएं एसएमसी की मीटिंग। क्या नाम है आपको? हरि सिंह, हरि सिंह का। हमारे गांव के बच्चों और बच्चियों और महिला जो शिक्षिकाएं हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, खुले में शौच जाना पड़ रहा है। और बच्चियां जो 8वीं तक की हैं उनको बाहर शौच के लिए जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो इस समस्या को लेकर किसी को बताया? हमने कई बार एसडीएम साहब से भी मिले हैं और उनकी कॉपी हमने कलेक्टर साहब को, जिला शिक्षा अधिकारी जी को दी है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। विधायक जी से भी कई बार मिल चुके हैं, विधायक जी ने आश्वासन दे दिया था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कलेक्टर साहब से मिले? कलेक्टर साहब से मिले नहीं है, कलेक्टर साहब को कॉपी दी थी, एसडीएम साहब से मिले थे, उसकी कॉपी। क्या चाहते हो? हमारी समस्या का समाधान हो, शौचालय बन जाए विद्यालय के अंदर, और अन्य भी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे पहले शौचालय बनना चाहिए। क्या नाम है? बबलू कुमार, हरि सिंह कापुरा। समस्या को लेकर आज विरोध कर रहे हैं। हमारा जो गांव का स्कूल है उसमें 8वीं तक की बच्चियां खुले में शौच के लिए जाती हैं, ना तो उसमें शौचालय है ना कोई लेटरिन की व्यवस्था है, जो क्या है क्षतिग्रस्त हुई पड़ी हुई है। इस समस्या को लेकर कभी कोई अधिकारियों से बात हुई हो? हाँ, हमने इसके लिए एसडीएम,
MLA साहब हैं उनके लिए दिया था। उनका क्या कहना है इस बारे में? उनका आज तक कोई निर्णय नहीं आया है सही से। क्या नाम है? बांके बिहारी शर्मा, राम हरि सिंह का। दीक्षार्थी 4 भाइयों की निकाली भव्य बिनोली यात्रा। धौलपुर जिले के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर राजाखेड़ा में हुई गोद भराई। धौलपुर जिले के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर राजाखेड़ा में मुनि साक्षी सागर जी मुनिराज के सानिध्य में चल रहे 3 दिवसीय कर्मदहन महामंडल विधान के समापन पर रविवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके साथ 4 ब्रह्मचारी भैया जी की बिनोली यात्रा निकाली गई, जिनमें मयंक भैया, अंकुर भैया, गणेशी भैया एवं यशवंत भैया गृह त्याग कर आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज से 2 मार्च 2025 को दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। चारों दीक्षार्थी भैया की भव्य व विशाल बिनोली यात्रा प्रारंभ हुई। दीक्षार्थियों को मुकुट हार से सुसज्जित कर घोड़ा बग्घी में सवार कर नगर भ्रमण कराया गया। साधर्मी बंधुओं ने अपने अपने दरवाजे पर रंगोली बनाकर व पंचमेवा भेंट कर दीक्षार्थियों का स्वागत सम्मान कर उनके पुण्य की अनुमोदना की एवं जैन धर्मशाला में गोद भराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में जैन समाज की महिलाओं एवं पुरुषों ने हिस्सा लिया। पुरुष एवं महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर चल रहे, जहां अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया गया। उसके बाद रविवार सुबह 11 बजे से राजाखेड़ा कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई, जो जैन धर्मशाला से प्रारंभ होकर कस्बे के प्रमुख मार्ग पुलिस चौकी, धौलपुर बस स्टैंड, अंबरपुर बाईपास, हाट मैदान, मनोरमा सिंह की कोठी से मुख्य बाजार होती हुई जैन धर्मशाला पहुंची, जहां जैन समाज के महिला मंडल एवं बालिकाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। समाज के लोगों ने आरती उतार कर शोभा यात्रा की अगवानी की। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित हुआ मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव। जिला कलेक्टर बोले, नवनियुक्त कार्मिक स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को करे आत्मसात। कार्यक्रम में 172 कार्मिकों को सौंपे वेलकम किट। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम जयपुर में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने बीते वर्ष में भर्ती प्रक्रियाओं की शुचिता स्थापित करने के पुरजोर प्रयास किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जिस आत्मविश्वास से हुंकार भर रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण हमारी युवा शक्ति है। युवाओं की आशा और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चौथी बार रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही भर्ती माफियाओं के खिलाफ कदम उठाएं। हमने पेपर लीक माफिया के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई, आज उस नेटवर्क को तोड़ने का काम किया। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती से युवाओं का विश्वास बहाल हुआ है। निष्पक्ष और पारदर्शिता से भर्तियां की जा रही हैं। युवाओं से किए गए वादे को पूरा किया है। पारदर्शितापूर्ण भर्ती के लिए कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती की राह खुली है। नई नीतियों में युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी है। सरकार युवाओं के साथ है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संपूर्ण प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। नगर परिषद धौलपुर के टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने विभिन्न विभागों के नवनियुक्त 172 कार्मिकों को वेलकम किट प्रदान किए। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद विधायक बाड़ी जसवंत सिंह गुर्जर ने नवनियुक्त कार्मिकों को कर्मयोगी की भांति लोक दायित्व के निर्वहन का संदेश दिया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने अपने उद्बोधन में नवनियुक्त कार्मिकों को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को आत्मसात करने की सीख दी। उन्होंने स्वयं के अनुभव से बताते हुए कहा कि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन के संस्थान से स्कूली शिक्षा अर्जित की, जिसने उनके विचारों को पोषित एवं परिष्कृत किया और सिविल सेवक बनकर कार्य करने की प्रेरणा दी। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने नवनियुक्तों को लक्ष्य प्राप्ति तक न रुकने और सेवानिवृत्ति तक जन कल्याण की भावना से काम करने का संदेश दिया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एएन सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, भाजपा नेता शिवचरण कुशवाहा, कोषाधिकारी संतोष मंगल, नवनियुक्त कार्मिक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तो हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया का बजाज चेतक स्कूटर, वेस्पा स्कूटर एवं एक्टिवा इत्यादि मॉडल घर लाइए तथा पैसे बचाइए। एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चलने की क्षमता, स्मार्ट की, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, सेंट्रल लॉकिंग, इसलिए चोरी का कोई डर नहीं। अच्छी कंपनी के टायर, कीमत मात्र 36,000 रूपए से शुरू। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। विकलांगों के लिए स्पेशल प्रकार की स्कूटी। नव वर्ष से गणतंत्र दिवस तक 5,000 की नगद छूट। ई रिक्शा, इन्वर्टर और बैटरी भी उपलब्ध। हमारे यहाँ कारों की डेकोरेशन व धुलाई की जाती है। 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। शाही शादी का फील चाहिए तो देवीराम पैलेस आइए। जी हाँ, आपके शहर धौलपुर में खुल गया है
शानदार, जानदार और दमदार मैरिज होम देवी राम पैलेस, जहां आप शाही अंदाज में कर सकते हैं अपने लाडले बेटे या लाडली बेटी की शादी। शादी की सालगिरह, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टी व अन्य आयोजन करने की भी सुविधा उपलब्ध। बड़े बड़े ग्राउंड, एसी और नॉन एसी रूम, वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध। शहर के नजदीक खुला वातावरण। एक बार विजिट जरूर करें। देवीराम पैलेस, पता केशवदास स्कूल के बगल में, तोड़ दानियाल के पास, जीटी रोड, धौलपुर। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं बीपीएल परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एल्कान, होया, एडोफ, मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं PPA की सुविधा भी उपलब्ध। पता समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने पकड़ा 150 टन चंबल रेता। गैंगसा मशीन परिसर में लगा था स्टॉक, जब्त कर किया खुर्द-बुर्द। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 150 टन अवैध चंबल रेता का स्टॉक पकड़ा है, जिसे मौके पर जब्त करते हुए JCB मशीन की सहायता से खुर्द-बुर्द किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस उस गैंगसा मशीन मालिक से भी पूछताछ कर रही है, जहां यह स्टॉक लगा हुआ था। थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि मुखबिर की सटीक सूचना पर यह कार्रवाई की गई है, जहाँ खरेड़ नदी से आगे करौली रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास शिव नारायण एंटरप्राइजेज नाम के गैंगसा परिसर के अंदर 2 अलग अलग जगह अवैध चंबल रेता के स्टॉक लगे हुए थे। आकलन करें तो 25 ट्रॉली लगभग 150 टन अवैध चंबल रेता का स्टॉक पकड़ा है। थाना प्रभारी ने बताया कि चंबल रेता के अवैध स्टॉक को जब्त करते हुए मौके पर खुर्द-बुर्द कर नष्ट कर दिया गया। वहीं संबंधित के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम व फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध चंबल रेता का स्टॉक करने वाले मालिक की तलाश की जा रही है। वहीं गैंगसा मालिक से भी जानकारी ली जा रही है। पुलिस कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी अनूप सिंह के साथ ASI अशोक सिंह, कांस्टेबल जसवंत, भरोसी राम, बदन सिंह, अवधेश आदि शामिल रहे। योग प्रशिक्षकों ने सांसद भजन लाल को सौंपा ज्ञापन। अखिल प्रशिक्षक महासभा संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष रविंद्र छाबड़ी के नेतृत्व में सर्किट हाउस धौलपुर पर योग प्रशिक्षकों ने सांसद भजन लाल जाटव को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राजकीय आयुर्वेद औषधालयों पर कार्यरत पार्ट टाइम योग प्रशिक्षकों को स्थायी करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत राजकीय आयुर्वेद औषधालयों में पार्ट टाइम महिला योग प्रशिक्षक 5,000 एवं पुरुष योग प्रशिक्षक 8,000 मानदेय पर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इस अल्प मानदेय से योग प्रशिक्षकों के परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, इसलिए इन्हें स्थायी कर 25 से 30,000 वेतन मान दिया जाए। इस मौके पर महिला योग प्रशिक्षिका चित्रा मीणा, मेहंदी त्यागी, सपना, जसोदा, ममतेश, पुरुष योग प्रशिक्षक मिथुन शर्मा, हरिओम कुशवाहा, हिमांशु सागर, अमित मीणा, गीतेश बघेला, वीरेंद्र, सुनील बघेला, रब्बी गुर्जर आदि मौजूद रहे। PG कॉलेज धौलपुर में मनाया राष्ट्रीय युवा दिवस। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए जैसे ओजस्वी शब्दों के प्रणेता स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर श्याम कुमार मीणा ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने एवं उनके बताए गए आदर्शों पर चलने के लिए सभी NSS संभागियों को प्रेरित किया।
भाषण प्रतियोगिता में राष्ट्रीय सेवा योजना के विभिन्न संभागियों ने भी विवेकानंद के जीवन से जुड़े हुए संस्मरण एवं घटनाओं का उल्लेख करते हुए उनके बताए गए आदर्श और विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इस अवसर पर एक पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें निर्णायक के रूप में एनएसएस प्रभारी डॉक्टर अंजुल सिंह एवं विनोद गर्ग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पवन कुमार मीणा द्वारा किया गया। लोगों को बांटी खाटू श्याम बाबा की प्रसादी। धौलपुर शहर में पैलेस रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर पर प्रसादी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां आवागमन करने वाले लोगों को प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान खाटू श्याम बाबा के जयकारे गूंजते रहे। प्रसादी वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुकेश मंगल रहे, जहां उनका साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर शिवशंकर शर्मा, बंटी त्यागी, हरिओम त्यागी, देवेंद्र अध्यापक, संतोष बमोरिया, हरेंद्र गुर्जर, मोहित परमार आदि मौजूद रहे। जीव को अभय बनाती है भागवत कथा। डॉक्टर सुरेश शास्त्री। कलश यात्रा के साथ अचलेश्वर महादेव मंदिर पर शुरू हुई श्रीमद् भागवत। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल किनारे बीहड़ों में स्थित श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर पर रविवार से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से धर्म रूपी गंगा बह रही है। कथा के प्रथम दिवस वृंदावन से पधारे कथा व्यास डॉक्टर सुरेश शास्त्री ने भागवत कथा का महत्व बताते हुए कहा कि जिस प्रकार राजा परीक्षित ने भागवत कथा का श्रवण कर अभय को प्राप्त किया, वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा जीव को अभय बना देती है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा परमात्मा का अक्षर स्वरूप है। यह परमहंसों की संहिता है। भागवत कथा हृदय को जागृत कर मुक्ति का मार्ग दिखाता है। भागवत कथा भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करती है। यह ग्रंथ वेद उपनिषद का सार रूपी फल है। यह कथा रूपी अमृत देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्य के दैहिक और भौतिक तापों की नष्टकारिणी और जीवन में ज्ञान मंगल सुख प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा मोक्षदायिनी है। भागवत कथा दैविक पुण्य लाभ प्रदान करने के साथ साथ मनुष्य को निष्काम भक्ति के भाव से जोड़ती है, जिसके चलते मानवता का प्रतिपादन करते हुए मानव जीवन धन्य हो जाता है। संगीत में कथा के दौरान कथा व्यास ने गणेश महिमा और कथा श्रवण से होने वाले लाभ के बारे में भक्तजनों को समझाया। उन्होंने कहा कि प्रेम ही संसार का सार है और यह जगत इसी के तार तार बंधा हुआ है। इसके पूर्व कलश यात्रा निकाली गई तथा महंत मनोज दास ने कथा व्यास का माल्यार्पण कर स्वागत किया और सभी के प्रति स्वागत व आभार प्रकट किया। कथा के अंत में कथा पीठ की आरती की गई तथा प्रसादी का वितरण किया गया। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। श्रीराम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जन शिक्षा योजना के अंतर्गत फीस में लेकर आया है विशेष छूट। तो अब एडमिशन लेने में देर ना करें। लीजिए होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन तथा बनाइए होटल इंडस्ट्रीज में कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी। 6 माह से लेकर 3 साल तक के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े व नामी होटलों में अच्छे पदों पर कर रहे हैं नौकरी। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्रीराम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। पता मधुवन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाढ़ी रोड, धौलपुर। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मनाया राष्ट्रीय युवा दिवस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर जयपुर प्रांत के सेवार्थ विद्यार्थी एसएफएस प्रांत प्रमुख ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे संत थे जिनके रोम का हर कण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। राष्ट्र के दीनहीन लोगों की सेवा को ही विवेकानंद ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। विद्यालय परिसर में भारत विकास परिषद द्वारा विवेकानंद जी
की जो मूर्ति लगाई गई है उसके लिए उनका आभार प्रकट किया। जिला प्रमुख डॉक्टर PS तिवारी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों को शरण दी है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का ज्ञान दिया। जिला संयोजक विकास अग्रवाल ने स्वामी विवेकानंद के मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित किया। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य निक्की सिकरवार ने छात्राओं को विद्यार्थी परिषद के छात्रा कार्य एवं छात्राओं के लिए चलने वाले कार्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन नगर अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा द्वारा किया। इस बीच निक्की सिकरवार ने अलग अलग देशभक्ति पूर्ण नारे लगाकर छात्राओं में ऊर्जा का संचार किया। अंत में इकाई अध्यक्ष प्रिया लवानिया द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। शैक्षिक सम्मेलन को लेकर शिक्षकों ने की बैठक। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की बैठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जहां चौधरी ने बताया कि इस बार राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन 17 से 18 जनवरी 2025 को टीकाराम पालीवाल स्कूल महुआ जिला दौसा में होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर ने बताया कि इस शैक्षिक सम्मेलन में धौलपुर से बसों द्वारा सैकड़ों की संख्या में शिक्षक शिक्षिका पहुंच रहे हैं। इस दौरान बैठक में चंद्रभान चौधरी, रूप सिंह, गंगाराम गुर्जर, भारत गुर्जर, चौल सिंह, अशोक शर्मा, सुनील कुमार, त्रिलोक यादव, चेतन शर्मा, सुरेंद्र कुमार, राकेश कुमार आदि उपस्थित रहे। CBEO ने निजी विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। कई प्रकार की कमियां मिलने पर जारी किए नोटिस। गैर सरकारी विद्यालयों की अपार ID, UDICE अपडेशन, प्रोग्रेशन, PSP पोर्टल एवं UDICE पोर्टल के नामांकन अंतर को समाप्त कर ट्रांजैक्शन रेट में सुधार करने व परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर दामोदर लाल मीणा ने स्कूलों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने विद्यालय संचालक एवं संस्था प्रधान को समय पर विभागीय कार्य निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया। CBEO दामोदर लाल मीणा को धौलपुर शहर के इकरा माध्यमिक विद्यालय, विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरस्वती AV कॉन्वेंट व सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय के UDICE पोर्टल पर व PSP पोर्टल के नामांकन में भिन्नता पाई गई। साथ ही अपार ID जनरेशन की स्थिति बहुत ही न्यून पाई गई। रमा देवी माध्यमिक विद्यालय धौलपुर द्वारा समय से पूर्व विद्यार्थियों की छुट्टी कर देना बताया गया। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में स्टाफ के साथ मीटिंग ली गई, जहां विद्यार्थियों शिक्षकों का ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करने, अपार ID का कार्य नहीं करने व UDICE पोर्टल का अपडेशन नहीं करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। रमा देवी माध्यमिक विद्यालय में भी अपार ID जनरेशन, UDICE अपडेशन व प्रोग्रेशन एवं परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की स्थिति कमजोर होने पर तत्काल कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। CBEO मीणा ने कहा कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निर्देशानुसार सरकारी विद्यालयों के समान ही गैर सरकारी विद्यालयों के संचालन के लिए टाइम टेबल जारी किया गया है, लेकिन निरीक्षण में पुष्टि हुई कि इनमें से कई गैर सरकारी निजी विद्यालय निदेशालय के समय विभाग चक्र का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ABVP कार्यकर्ताओं ने मनाया स्वामी विवेकानंद का जन्मोत्सव। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में धौलपुर जिले के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजाखेड़ा के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माला पहनाकर भारत माता के उद्घोष के नारे लगाए। युवाओं ने बताया कि स्वामी विवेकानंद का नाम इतिहास में एक ऐसे विद्वान के रूप में दर्ज है जिन्होंने मानवता की सेवा को अपना सर्वोपरि धर्म माना। स्वामी जी अपने ओजपूर्ण और बेबाक भाषणों के कारण काफी लोकप्रिय हुए। स्वामी विवेकानंद ने एक संत के रूप में ही नहीं अपितु एक राष्ट्रवादी के रूप में भी अपना योगदान दिया। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर, पतंजलि, वीरेंद्र बघेला, दुष्यंत ठाकुर, अचल सोनी, धर्मेश, वीरेंद्र वर्मा, शिवम ओझा व मोनू उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।